दोस्तों आज है धुरंधर का 26वां दिन। लेकिन 24वें दिन के इसके कलेक्शन में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला मिला आपको। तो अब लोग इसके खिलाफ जो नैरेटिव चला रहे थे वो थोड़ा सा निकल के बाहर आने लगे हैं। अरे देखो, अब 10 करोड़ से आ गया, इसका ड्रॉप होने लगा इसके कलेक्शन में, इसकी ऑक्यूपेंसी घटने लगी। अरे भाई, फिल्म के 25वां दिन है। 25वें दिन तक 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करना, आप ढूंढो कोई पिक्चर का। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जब वीकेंड शुरू होगा ना तो फिल्म का कलेक्शन फिर देखिएगा। वीकेंड में फिर कमाल करेगी ये मूवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर वीकेंड में ये अच्छी कमाई करके दी है प्रोड्यूसर को, और इस बार भी सरप्राइज करेगी इस वीकेंड में। मैं आपको बोल रहा हूं कि आने वाला वीकेंड में ये मूवी जो अच्छी कमाई कर, तो जो लोग इसके खिलाफ एक बोलते हैं कि जो 25वें दिन में थोड़ा इसको ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन 26वें दिन में फिर आपको दिखेगा कि फिल्म में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में सारा ये जो एक एजेंडाधारी लोग हैं जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको फिर उनके बिल में घुसाने का प्रयास करूंगा। तो आपको बता दूं कि जो प्रोड्यूसर का फिगर था पहले, और ट्रेड का फिगर पहले बताऊंगा, इस मूवी का ये कितनी कमाई की है, और उसके बाद ये अपने 26वें दिन के अंदर कितनी कमाई कर लेगी वो बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके जो प्रोड्यूसर का ट्रेड का फिगर है जो 25वें दिन का, वो लेके चलते हैं। 10 करोड़ 50 लाख रुपए कमाया, जो कि अगर देखा जाए तो धुरंधर के कलेक्शन में सबसे कम कमाई का दिन टाइम है। और इसकी, क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी भी 21.39% है, तो 701 करोड़ के आसपास मुझे लग रहा है इसका जो इंडिया नेट का कलेक्शन है ट्रेड के हिसाब से हो जाता है। 841 करोड़ ग्रॉस हो जाता है, और 240 करोड़ 75 लाख, यानी कि करीब करीब 4 करोड़ अपने 25वें दिन में ओवरसीज से कमाती है। तो 240 करोड़ ये करीब करीब कमा लेती है, और सब 75 लाख रुपए, तो 1082 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है इसका 25 दिनों में। वहीं पे प्रोड्यूसर का फिगर देखें तो वो अंतर है 70 लाख का, इनसे डिफरेंस है। तो जो 10-50 वो बोले थे, ये 11-20 बोल रहे हैं, तो 11-20 के हिसाब से 741 करोड़ 90 लाख रुपया। तो 741 करोड़ 90 लाख इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है। और पुष्पा का रिकॉर्ड है 830, तो अभी भी देखेंगे तो 60 और 30 90 लाख, 90 करोड़ दूर है पुष्पा के रिकॉर्ड से। और इसका ग्रॉस हो जाता है 873 और 20 लाख रुपए। अब चूंकि इन्होंने ओवरसीज का कोई कलेक्शन दिया नहीं, ये ओवरसीज से मूवी ने कितनी कमाई की है, तो हम लेके वही ट्रेड का फिगर लेके चलते हैं कि 240 करोड़ 75 लाख, तो 1113 करोड़ और 95 लाख ये मूवी कमा लेती है अपने 25 दिनों में। तो अगर 1113 करोड़ से 14 करोड़ जोड़ लिए, 95 लाख है तो 14 करोड़ जोड़ लेते हैं, तो इस समय से देखेंगे तो 6 और 40, 46 करोड़ के आंकड़े से दूर है। जो जवान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 11 करोड़ 1160 करोड़ का, तो उससे दूर है। तो मैंने जैसा बोला था कि 26वें 27वें दिन में मूवी कमा सकती है, 27वें दिन में रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो देखते हैं कि 26वें दिन में क्या इस मूवी में वो उतनी कैपेबिलिटी बचती है कि मूवी कमा लेगी। तो आपको यहीं पे आंकड़ा जो ट्विस्ट है, मैंने आपको बताया ना कि मूवी क्या, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी, जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जो 25वें दिन में था 11.98% था, उसमें करीब करीब आप देखेंगे तो एक 1.20% के आसपास जंप है, तो 13.18% है, तो मतलब इसमें जंप देखने को मिला है। दूसरा, इसमें 119 नए शोज बढ़े हैं, यानी कि पिक्चर चल रही है तभी शोज बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अभी तक 1,80,000 के आसपास टिकट बिक चुका है, और 4 करोड़ और 2 लाख का जो है एडवांस बुकिंग से कमाई हो गई है अभी तक। तो अब हम मान के चलते हैं कि मूवी अपने 26वें दिन में अगर 13 करोड़ कमाती है, तो अगर 701 में, अगर 701 जो ट्रेड का फिगर है उसके हिसाब से चलते हैं कि 701 में अगर 13 करोड़ ये मूवी कमा लेती है, तो 714 करोड़ हो जाएगा। तो 714 करोड़ का ग्रॉस कितना हो जाता है? 714 करोड़ का ग्रॉस जो हो जाएगा आपको 842 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और इस तरह से 244 करोड़ अगर जोड़ देते हैं इसमें, तो 244 करोड़ अगर जोड़ देते, मैं 4 करोड़ केवल रखता हूँ कि, क्योंकि
इसके पहले भी 4 करोड़ कमाया था, तो मैं वो एक मोटा-मोटी रख दिया कि इतना ही कमा लेगी। तो 1087 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने 26वें दिन में ट्रेड के हिसाब से कमा लेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर देखें तो क्या है? प्रोड्यूसर का फिगर 25वें दिन है 741 करोड़ 90 लाख रुपए। तो इसमें अगर 13 करोड़ जोड़ लेते हैं तो 754 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाता है। इसका ग्रॉस हो जाएगा 890 करोड़, और वही अगर 244 करोड़ जोड़ देते हैं, 244 करोड़ 75 लाख जो ओवरसीज़ का जो ट्रेड का फिगर है उसके हिसाब से, तो 1135 करोड़ और 53 लाख रुपए। यानी कि अब 1135, 53, यानी कि अब 60 करोड़ से कितना दूर है ये आंकड़ा? तो 25 करोड़, साढ़े 25 करोड़ के आसपास ये, साढ़े 24 करोड़ के आसपास ये दूर है, साढ़े 24 करोड़ का। तो अब मुझे लग रहा है कि 27वें नहीं तो 28वें दिन में अब ये ग्रॉस कितना कमाई किया है इसने, जो 1113 था और 1135, तो करीब-करीब इसने मूवी ने 13 और 35 में से अगर 13 निकाल देते हैं तो करीब-करीब आप मान के चलिए कि 18 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाई की है। तो आप मान के चलिए कि 28वें दिन में अगर यही रिपीट रहा तो 28वें दिन में ये मूवी जवान के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। ऐसा ना, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह हम दोनों मिलकर जो भी नैरेटिव चला रहे हैं इस मूवी के खिलाफ कि मूवी नहीं चलेगी, अब ड्रॉप हो रही है, अब खुशी मना रहे हैं, उसके ऐसे ही खुशी तोड़ते रहेंगे। देखिए 30 जनवरी को ये मूवी जो है ओटीटी पे रिलीज होगी, अभी तक का टाइम हो गया 285 करोड़ में शायद नेटफ्लिक्स इसका डील हुआ। मैंने बताया था, मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ, आपको याद होगा तो बताइएगा जरूर कि नेटफ्लिक्स पे ये इसका डील हो चुका है 285 करोड़ के आसपास में मेरे हिसाब से। अब मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ, और अभी इसके पास 30 जनवरी के पहले अभी मुझे लग रहा है कि एक नया वीकेंड आएगा, इसमें भी बहुत अच्छी कमाई करेगी, क्योंकि अभी भी 10 करोड़ से नीचे की कमाई नहीं गई है। नई पिक्चर जो कई आती है वो 10 करोड़ से पहला दिन को ओपनिंग नहीं हो पाता। सोचिए 26वें दिन में, 25वें दिन में अगर 10 करोड़ से ऊपर के कमाई करके जा रही है, इसका मतलब ये फिल्म में अभी दम बाकी है। तो ये मूवी लग रहा है मुझे जवान का रिकॉर्ड तो इजीली तोड़ देगी। और आने वाले दिनों में जैसे कि अगला जो वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में आपको देखने को मिलेगा कि ये मूवी जो है कि क्या आरआर के रिकॉर्ड, आरआर है केजीएफ का रिकॉर्ड है, 1200 करोड़ का रिकॉर्ड है, वो उसको तोड़ पाएगी कि नहीं? क्योंकि थोड़ा 100 करोड़ का आंकड़ा है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जवान का रिकॉर्ड तो मैं कह रहा हूँ 28वें दिन तोड़ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेन जो पूरा फिगर बचा है ना, वो केवल बचा हुआ है जो इसका अगला वीकेंड आना है वाला है उसमें। तो वीकेंड में क्या कमाई करके जाएगी, यही देखने वाली बात है। उसके बाद हम लोग इस पे बैठ के और देखेंगे कि आगे और कहाँ तक जा सकती है। लेकिन मूवी का टाइम अब कम बचा है, क्योंकि अब ओटीटी पे डील हो चुका है, तो ओटीटी पे 30 जनवरी तक ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और अपने मैच में।